सर ये जानकारी चाहिए। सुबह से देखा जा रहा है कि प्रशासन काफी भारी संख्या में यहाँ पे तैनात है और माहौल क्षेत्र में गहमा गहमी का माहौल है। इस जमीनी विवाद में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जो मूर्ति आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के यहाँ पे देख रहे हैं, ये मुझे लग रहा है 15-20 साल पुरानी तो होगी, 84, मुझे आइडिया नहीं है। और एकाएक मतलब यहाँ पर लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि लोगों को, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये मूर्ति मतलब जमीन का कोई मामला है, ये तोड़ने या हटाने की बात चले, इसके संदर्भ में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आजमगढ़ जिले के माहौल में ये एरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और काफी संख्या में लोग दिखाई दे रहे होंगे। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा दिखाने का प्रयास करें एक बार चारों तरफ। और पुलिस चौकी के सामने है और यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा है। आइए कुछ जमीनी विवाद है, इसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या था और यहाँ पे प्रशासन इतनी भारी तादाद में क्यों तैनात है। क्या नाम दिया आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार है। क्या जानकारी है कुछ इस मामले को लेकर? मुझे बहुत जानकारी नहीं, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि ये जो मूर्ति आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के यहाँ पे देख रहे हैं, ये मुझे लग रहा है 15-20 साल पुरानी तो होगी, 84, मुझे आइडिया नहीं है। और एकाएक मतलब यहाँ पर लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि लोगों को, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये मूर्ति मतलब जमीन का कोई मामला है, ये तोड़ने या हटाने की बात चले, इसके संदर्भ में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या ये सच्चाई है? अभी हालांकि यहाँ प्रशासन के कुछ लोग, यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है और क्षेत्र के तमाम लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये लोग भयभीत हैं कि कहीं ना कहीं से, मैं बता ही रहा हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो चाहने वाले हैं, उनके दिमाग में एक डर चल रहा है कि कहीं ना कहीं से ये मूर्ति कहीं तोड़ने का प्रकरण ना हो या फिर हटाने का प्रकरण हो। लोग ऐसा बता रहे हैं जमीनी कुछ मामला है। यहाँ पे कुछ यहाँ के जो निजी निवासी हैं उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ से और ये सब पूरा अवैध अतिक्रमण हुआ है, उसको खाली करवाने के लिए प्रशासन यहाँ पे मौजूद हुई है। नहीं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ मुझे जानकारी नहीं है। और रही बात अवैध चीजें रहने की, तो मुझे जहाँ तक ये पता चली है, आप जो सामने रामलीला मैदान देख रहे हैं, ये भी मंडी परिषद की जमीन है। ऐसा लोग बता रहे हैं कि ये तमाम जो जमीन है मंडी परिषद की है। मुझे बहुत आइडिया नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूँ आपको कि ये मूर्ति हम किसी भी शर्त पर यहाँ से हटने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे आस्था के प्रतीक हैं और इसमें हम बहुत विश्वास करते हैं। क्षेत्र के जो तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लोगों की इनसे बहुत आस्था जुड़ी हुई और लोग बता ही रहे हैं। और लगभग 1984 की स्थापित ये मूर्ति है और एकाएक आप प्रशासन को लेकर के तमाम लोगों को आएंगे और तोड़ने की बात करेंगे, तो अम्बेडकर के चाहने वाले किसी को माफ नहीं करने वाले। राजस्व विभाग के भी कुछ लोग, मुझे जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे कुछ इनके द्वारा बताया जा रहा है कि प्रशासन तो काफी भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद ही है। क्या भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिला परिषद की जमीन है, हमारे बाप दादा लगभग 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ अशरफ और कुछ और अन्य लोग इस पे गलत तरीके से फाड़ डलवा के, जो कि इनकी जमीन पीछे है, हम लोगों को, गरीब, दलित, पिछड़े, ओबीसी तमाम लोग यहाँ हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम में विरोध करा के हम लोगों को हटाना चाह रहे हैं। जो कि अगर इनकी जमीन रहती तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं होती। अगर इनकी जमीन होती तो कोई खूंटा नहीं कोई गाड़ने देता। और इतने हम लोग बाप दादा से, पूर्वजों से छप्पर रख के परिवार के सहित कितने लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ ऐसे गरीब तत्व के लोगों को, अजरक तत्व लोग हटाना चाह रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी से इस मैटर को संज्ञान में लेते हुए गरीबों की झोपड़ी को ना हटाया जाए। अभी तो प्रशासन के लोग बोल रहे हैं कि अधिकारी आएंगे, जो जैसा डिसीजन देंगे वैसा हम करेंगे। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो प्रशासन मौजूद है वो कुछ अधिकारियों का देख रहा है कि हाँ वो लोग क्या करते हैं। जी, ये बोल रहे हैं कि अधिकारी जैसा डिसीजन देंगे वैसा हम लोग करेंगे। अब जो कि मुकदमा विचाराधीन है, एक हमारा जिला परिषद राम प्रसाद बनाम जिला परिषद है। अच्छा, ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है? दीवानी न्यायालय में ऑलरेडी मुकदमा विचाराधीन है और अस्थायी स्टे भी है। और एक हमारा मुकदमा है अपर जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़, उस पे भी मुकदमा विचाराधीन है, रामधनी बनाम सदरुद्दीन, जो कि अशरफ के पिताजी के नाम से है। इस पे विचाराधीन के दौरान भी गलत तरीके से फाड़ डाल दिया गया है और फाड़ डालने के बाद 4 ही दिन के अंदर, जो कि 2 साल प्रक्रिया के अनुरूप भी 2 साल लग जाता है फाड़ डालने में, 4 दिन में फाड़ डाल के पैसे की बदौलत से ये SDM महोदय ने हम लोगों को हटाना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इस तरीके के अगर आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है जी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार अगर प्रक्रिया से देखेंगे तो 4 दिन में फाड़ नहीं पड़ता है।
जो भारतीय संविधान में लिखा गया है कि 4 दिन उसका मुकदमा चलेगा, और मुकदमा चलने के बाद भी फाड़ डाला जाता है, जो हम लोगों को एक बार नोटिस भी नहीं आई, और ना उसका फाड़ पे 2 ही दिन के अंदर खत्म हो गया। तो अगर फाड़ डाला जाता है तो नोटिस आती है पार्टी को नोटिस, जो कि इस मामले में जिसका नंबर है, एक पांडे जी, हरदेव पांडे के लड़के जी, वो भी विरोध कर रहे हैं, जो कि वो भी कमिश्नर साहब किए हैं, उस पर आपत्ति लगाया है। ये भी सूचना मिली है। अगर फाड़ पर आपत्ति है तो आप कैसे संज्ञान में लेते हुए इसको खाली कराने का आदेश मिल गया इनको, जो उसमें जिस जमीन में पार्टी फाड़ पे आपत्ति लगाई है उसमें कैसे इनको आदेश मिल गया। तो इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? साहब यहाँ तो हम 50 साल से यानी रोजी रोटी से यानी। अच्छा, आप यहाँ 50 साल से हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? जयराम हमारा नाम। माहौल के ही निवासी? जी हाँ। क्या मामला है जमीन की विवाद को लेकर? विवाद तो यही है, सदरू के लड़के यानी क्या नाम है उनका, अशरफ। अच्छा, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये माहौले के रहने वाले। माहौल के ही निवासी? माहौले के निवासी हैं। हाँ, तो फिर क्या कहना चाहेंगे, इसमें सच्चाई क्या है? जमीन किसकी है? क्या हम लोग साहब गरीब आदमी यहाँ जी खा रहे हैं, सच्चाई यही है, हम लोग को हटाया जा रहा है, बस यही मामला है सर। तो ये बताइए, हटाने से पहले नोटिस वगैरह कुछ आई थी? कुछ नहीं आया है। आप लोगों को कोई सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं मिला है सर। हाँ, कोई सूचना नहीं मिला है। हाँ। भारी तादाद में पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, क्या हटवाने का कुछ संदेह है क्या? में तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि यहाँ से भागो, और अभी कोई अधिकारी आने वाला है, उससे बात करिए आप। सर, एक जानकारी चाहिए। सुबह से देखा जा रहा है कि प्रशासन काफी भारी संख्या में यहाँ पे तैनात है और माहौल क्षेत्र में गहमा गहमी का माहौल है। इस जमीनी विवाद में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, हमको जानकारी मिली कि कुछ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के पास में कुछ गरीब असहाय परिवार के लोगों की झुग्गी झोपड़ियां हैं, और जो वर्षों से यहाँ काबिज है, जिसकी एसडीएम के यहाँ भी मुकदमा विचाराधीन था और हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। तो वर्तमान समय में कोई आदेश वगैरह इनके खिलाफ आ गया था, जिसके कारण लोग यहाँ खाली कराने के लिए फोर्स यहाँ आई हुई थी आदेश के अनुपालन में। लेकिन यहाँ हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं, उन लोगों ने उस आदेश के विरुद्ध में अपर आयुक्त या आयुक्त के अपील किया हुआ है, जिसकी कापी भी इनके पास है, और इनके पास पुराना स्टैंडिंग ऑर्डर है सिविल कोर्ट का, जिसमें इनका कब्जा बरकरार करने का आदेश है। तो जिसके अनुपालन में हम लोगों ने शीर्ष अधिकारियों से वार्ता भी किया है, और कोई भी इनके विरुद्ध जो आदेश आया था, क्योंकि उससे बड़े अदालत का आदेश हमारे पास है, तो उसका अनुपालन नहीं हो सकता है, जिसके कारण यहाँ कोई भी ऐसे गरीब लोगों के परिवार के लोगों को कब्जा खाली नहीं कराया जा सकता। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव गरीब के साथ खड़ी रहती है, और हम लोग इसीलिए आए हुए कि इन गरीबों को न्याय दिलाया जा सके। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो लगातार गरीबों को परेशान कर रहे हैं और अपना यहाँ पर रोटी सेकना चाहते हैं, प्लाटिंग करते हैं वो लोग, मुझे जो जानकारी मिली है, इसके कारण ये परेशान कर रहे हैं। अच्छा, उन लोगों का नाम आप जानते हैं, बता सकते हैं कौन लोग हैं? पता, एक कोई मोहम्मद अशरफ पुत्र सलाहुद्दीन या ऐसे कुछ करके नाम है, और लोग ऐसे ही हैं जो मुकदमा में वादी हैं। मुझे इतनी ही जानकारी है, बाकी और जानकारी इन लोगों से भी मैं लूंगा। इन लोगों के द्वारा जब इस तरीके से कार्य किया जा रहा है तो क्या इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासनिक के द्वारा या नहीं? देखिए, ये कानूनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं और ये भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कोई ऐसा मारपीट और ऐसा कोई मामला नहीं हुआ जिसमें कोई और कानूनी कार्रवाई कराई जाए। फिलहाल में केवल वो लोग कानूनी लड़ाई के उसमें एक मुकदमे से जीते हुए थे, दूसरे में विचाराधीन है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और इनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जब तक न्यायालय से कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस पर कोई कार्रवाई? न्यायालय से कोई आदेश नहीं आ जाता, हमारे शीर्ष अधिकारियों से वार्ता हुई है, तब तक कोई यहाँ पर कब्जा नहीं खाली करा सकता है। गरीबों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। इन गरीबों को अगर कहीं से भी ये गलत भी रहते तो पहले इन गरीबों का हक है कि इनको सरकारी आवास मिले। हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने कहा है कि गरीबों को अगर कहीं भीटे पे भी कब्जा किए हुए हैं तो पहले उनको सरकारी आवास दिलाया जाएगा। वो असहाय है, उनके पास नहीं है घर, तो पहले घर देंगे, उसके बाद वहां से हटाएंगे। सर, आप बीजेपी से किस पद पर कार्यरत हैं? मैं जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लालगंज। मैं अपील करना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। अगर आपने अपनी बात को रखा तब आपको जो है जैसे अभी सुबह आप लोग आएंगे, हाँ हल्ला को हाथ करने से नहीं होता, कानून का पालन आपको करना पड़ेगा। उसी के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर आप कोई आके यहाँ अनर्गल कब्जा हटवाने लगता, कोई पुलिस वाला हम सब आए, हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं, तुम सब यहाँ भी मतलब हल्ला मचा रहे हो, वो सब चला गया। अगर आप रोड पर बैठे तो मैं मुकदमा लिखूंगा, फिर आदमी को जो है यहाँ से वहाँ तक संदेश जाएगा, फिर आप कहने पाए ऊपर। आप अपनी बात को रखिए, रखने का जो तरीका है उसके अंदर आपको अख्तियार है, आप अपनी बात को रखने का। आपकी बात को जो हम सुनने के लिए बैठे हैं, आपकी बात सुनेंगे, जो आपको सही होगा वो करेंगे। ये जीव है ना, ये थोड़ी है कि हम तुम हल्ला मचाओगे तो हम सुनेंगे, तुम हल्ला नहीं मचाओगे तो हम नहीं सुनेंगे। ये बात जो मुख्य थे मोहम्मद अशरफ पुत्र सदरुद्दीन व नसरुद्दीन पुत्र महमूद, उसमें धारा 134 के अंतर्गत
वो दिलशाद अहमद का नाम उधर लगा खिल पहुँचा था 28/1/21 का आदेश है। क्या इस आदेश के खिलाफ आपने अपील करा दिया है? इसमें सर लोग ये कागज नहीं लेते हैं 2025 पहले दायरा काफी रखिए सर इससे बड़ा सर कागज क्या था 6 तारीख दिन पे आप कागज क्या लगाना लगाएंगे पहले सुनिए सर हमारी वो अलग की बात है उन्होंने पढ़ा मोलिया उन्होंने पढ़ा तो वीडियो आ गई भाई सलमान रखा है अपना उधर साथ में मेन कागज फोटो है वीडियो खींच ना जानता हो तो ना जान कोई चीज तुमको सीखने प्रयास करिए जानने प्रयास करिए मेन चीज दायरा होता है उस पर पूरी बात आपकी लिखी होगी आपके क्या डिमांड है क्या आपके दर्द है आपने आयोग से क्या अभी कर दिया सर मैंने सही पोर्टल पे भी डाल दिया है कमिश्नर साहब क्या भी हो गया एसडीएम साहब अपनी तरफ ये अभी विचाराधीन है जब विचाराधीन है वहाँ पे या आपकी कार्य कर दी गई ये